अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहनों। और एसएससी जीडी के आज जो मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है, जो जोन मैंने बताए हैं उन जोनों के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि सभी जोनों के लिए कट ऑफ बताना एक बार में एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। पीडीएफ चला देना अलग है, उन पे एनालिसिस अलग होता है, फिर बॉर्डर, जनरल, फीमेल, सारी चीज़ों पर एनालिसिस करना, फिर ओवरऑल देखना अलग अलग होती है। देखो कट ऑफ का अलग अलग वेरिएशन होता है। एसएससी जीडी कट ऑफ में दो चीज़ें हैं इस बार। देखो पहला तो ये है, आप सबको पता होगी पैटर्न चेंज हुआ। आप सबको पता है कि आपका जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ। और चेंज होने के मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ इसके बहुत अच्छे। देखो सबसे जो बड़ा एग्जांपल है वो मैं आपको अभी रिसेंट का बताता हूँ। एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ और शायद कट ऑफ एससी की 88 पता नहीं 88 के आसपास आके रुकी कट ऑफ एसएससी सीजीएल की, जबकि उससे पहले शायद 105, 107, 109 के आसपास गई, धड़ाम से नीचे आके गिरी। उसका क्या फ़र्क पड़ता है मैं बताता हूँ। जब सीजीएल का प्री होना था, उसके बाद जो मेन होना था, उसका पूरा एक टारगेट हो जाता है। पोस्टें बढ़ने से कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ पोस्टें बढ़ने से कट ऑफ पर बहुत फ़र्क पड़ता है, पोस्ट कम होने से कट ऑफ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। दोनों ही अलग अलग पृष्ठभूमि है। इस बार क्या देखो मैं आपको बताऊं, पिछली बार जो आपका था, जो पिछली बार आपकी टोटल पोस्टें थी वो 25,000 थी, 25,271 के आसपास। इस बार जो पोस्टें हैं 46,435 हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से और यहाँ का अंतर लगाइए, दोनों में काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का। इसका जितना यहाँ है उतना ही परसेंटेज पे असर पड़ने वाला है, इतना बात समझ लीजिए, उतना ही परसेंटेज पे फ़र्क पड़ने वाला है। अब परसेंट पे कितना फ़र्क तक कम हो सकता है या नहीं हो सकता जो पिछली बार है, तो मैं पिछली बार से कम बताऊं, कुछ कम 20% या फिर 15, लगभग मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है 13 से 17% के बीच में जो फिजिकल के लिए है, फिजिकल के लिए जो मैं बता रहा हूँ रिड्यूज होगी कट ऑफ। अब कैसे और कितना फ़र्क पड़ता है इस पे, वो बात ऐसे समझिए कि जैसे मैंने ये कहा, जैसे किसी ने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में आसान है। इस शिफ्ट का फैसला नहीं होगा, सिर्फ अकेली शिफ्ट का फैसला नहीं होगा। उसके बाद जो ओवरऑल ग्रुप बना है, जो ग्रुप बनाया गया है शिफ्ट के लिए, ग्रुप का अर्थ ये है, मैं बता रहा हूँ, जैसे फेस जो बनाए गए हैं उन फेस में शिफ्टें निकाली जाएंगी कि इजी कौन कौन सी रही हैं, उसके हिसाब से हार्ड ओवरऑल फेस देखकर तब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। नंबर कितने बढ़ सकते हैं, पहला सवाल मैं आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ कि नंबर कितने बढ़ सकते हैं, कितना फ़ायदा हो सकता है, ये भी समझना। वो मैं पूरी, जब वीडियो आप देखते रहोगे, मैंने आपको बताया ना, अगर कोई भी चीज़ है समझना है तो उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है कि एक बार में वीडियो बना देना, एडिट कर देना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊँ, एक वीडियो काफ़ी एनालिसिस के बाद बन पाती है, ऐसे नहीं है कि ले ली और कट ऑफ बना दी और दे दी, ऐसे कुछ भी नहीं हो पाता, उसके लिए समय लगता है। और मैं इसीलिए जब कोई वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सोच समझ के उस पर काम करके बना। कब तक आएगा, देखो रिजल्ट आने का जो मैं एक प्रोसेस, जब तक मेरे को लगता है कि 23 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। 23 मार्च के आसपास आपका जो रिजल्ट है, सॉरी मार्च में, वो अपडेट हो जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 101% चांसेस हैं, 101% चांस है, इससे पहले ही आ जाएगा रिजल्ट। ये लास्ट डेट बता रहा हूँ कि इतने तक रिजल्ट अपडेट हो जाएगा आपका। अब देखो दूसरी बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन देखो, मैं जो फेस होते हैं, समझो मेरी बात, जैसे आपको कोई फेस है तो अब हम ये देखेंगे फर्स्ट फेस में हमारी जो 8 शिफ्ट थी वो इजी थी और 11 शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी और 13 शिफ्टें लगभग हार्ड थी। ये बात समझे, एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, समझो मेरी बात के लिए। तो अब ओवरऑल वो देखेंगे कि बैलेंस कहाँ से किया जाए। इसको बैलेंस करने के लिए इधर आएंगे वो, यानी कि 8 को बैलेंस करने के लिए अब वो कितना इसको इधर दे दें कि लगभग कितना भी कम, तो वो समथिंग 2 तो देंगे, 2 इसको देंगे, तब ये 10 के आसपास पहुँचेगी। फिर ये 11 और ये 11, अब ये लगभग बैलेंस हो गया, समझो। अब नंबर कितने बढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊं, लगभग 5 नंबर से लेके लगभग 13 नंबर तक सभी को बढ़ते हुए मिलेंगे।
और किसी को देखो 3 भी मिल जाएंगे, किसी को 4, किसी को 5 भी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ सबको ही, क्योंकि मैंने बताया ये बैलेंस करेंगे इस शिफ्टों के लिए। अब ये जितने फेस हुए हैं आपके, उन पर डिपेंड करेगा ओवरऑल वो कितना चल रहा है या कितना उस पर वर्क हो रहा है, वो सारी चीज़ें। अब ओवरऑल देखा जाएगा ओवरऑल कितना रह रहा है। अब पता चली कि 12 शिफ्टें जी हैं, और पता चली जो मॉडरेट हैं, जो 17 शिफ्ट हमारी हार्ड हैं, समझ रहे हो। तो वो ऐसे बैलेंस करेंगे इसके लिए। और बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस तब होगा जब हार्ड शिफ्ट को उठा के इजी शिफ्ट की तरफ मूव किया जाएगा, अर्थात उनको बढ़ा के इनका थोड़ा सा हल्का करके तब वो इक्वल करेंगे, तब बैलेंस होगा। तो ये कह देना कि मैं ये कहूँ देखो किसी शिफ्ट में किसी के 8 ही बढ़ गए, कोई भरोसा नहीं, किसी के 5 बढ़ गए, कोई भरोसा नहीं। इस बार क्वेश्चंस का पैटर्न बदला है। देखो 100 से 80 का फ़र्क होता है, 100 से 80 का फ़र्क काफ़ी होता है, और उन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, समय का फ़र्क पड़ता है। तो ये कह देना कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ा, कट ऑफ यहीं से डिसाइड हो रही है आपकी नॉर्मलाइजेशन में। और देखो मैं आज जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं सिर्फ फिजिकल के लिए बता रहा, फाइनल के लिए मैं कोई कट ऑफ नहीं बता पाऊँगा अभी, तो बिल्कुल नहीं। अब जब तक आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हो जा रहा, हाँ इतना बता सकता हूँ कि फिजिकल के लिए आप कितना ज़्यादा चांसेस हैं जो मेरी तरफ से, वो 97% से लेके 99.99% तक मुझे उम्मीद है कि ये 97% काफ़ी है, जो मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं कोई डिसाइड नहीं कर सकता क्या रहती है, कैसे रिजल्ट बनता है, कितनी इजी शिफ्ट है, लेकिन एनालिसिस के तौर पर ये बताया जरूर जा सकता है कि हाँ इसमें इतना हो सकता है। अब देखो मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, और जादू शायद आपके लिए अच्छा लगे, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा देखो, जैसे ये कट ऑफ बताइए, ये अब कोई लोग बोल रहे थे मेरे से, मैं अब इसके डिस्प्ले को हल्का से ही ओपन करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। ये जो आपके सामने कट ऑफ दिख रही है, अब देखो यू आर की यहाँ कितनी है 68, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 68 to 74, यानी कि यहाँ से लगभग 8 नंबर दिखाए। ये जो आपको लगता है ना 8 नंबर 9 नंबर किसी ने बढ़ा के, ऐसा नहीं होता भाई। अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग कट ऑफ बनती है, तो लोग वही बताएंगे, ऐसे कैसे कह देंगे कि भैया एग्जैक्ट एसएसएफ के लिए इतनी है, बीएसएफ के लिए इतनी है, ऐसे और सीआईएसएफ के लिए इतनी है, सीआरपीएफ के लिए इतनी है, तो ऐसे एनआईए के लिए अलग है, ऐसे ऐसे नहीं बोल सकता कोई भी। तो वो एक रॉ मटेरियल के आधार पर आपको बताते हैं, और उन्होंने भी बहुत कोशिश करने के बाद लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से कुछ ना कुछ फिल करते हैं फॉर्म में, तो लोग भी परेशान होते हैं। देखो यहाँ ये देखो, यहाँ पर आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जो फीमेल मेल के लिए देखो, ये जब फिजिकल के लिए शायद जहाँ तक मुझे मालूम है, ये देखो 76, और यहाँ कितनी है 60। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है कहीं भी ये। अब फाइनल के लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पर्टिकुलर आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि जो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं कैसे होती हैं और कितना फ़र्क पड़ता है। तो देखो 83 मेल, यहाँ देखो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अब देखो 76 फीमेल। लगभग मेल फीमेल के बीच में जो कट ऑफ का अंतर रहता है, लगभग जहाँ तक मैं मानता हूँ इस बार 7 से 9 नंबर के बीच देखने को मिलेगा, ज़्यादा ही मानना हूँ, इससे कम नहीं मानना, इतना देखने को मिलेगा। अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ, बस इतना समझ जाओ। जो लोग ये कह रहे थे मेरे से कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो ये उन्हीं की कट ऑफ है जो उन्होंने बताई थी। बाद में फ़र्क पड़ता है हर चीज़ का, ये कहना बहुत मुश्किल है कौन सी शिफ्ट इजी है कौन सी हार्ड है। ओवरऑल जब नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ निकल के आती है तो कुछ और होता है, हम जो देख रहे होते हैं वो अलग पृष्ठभूमि बन जाती है। तो ये जो कट ऑफ का मामला है, ऐसा नहीं है, सोर्स कुछ भी नहीं होते, एक एनालिसिस होता है छोटा मोटा जो देखा जाता है। बड़े एनालिसिस का क्या मतलब है कि भाई हर एक बच्चे घर थोड़ी चला जाएगा, जो जो अपडेट मिलती है उस हिसाब से सारी चीज़ें अपडेट की जाती हैं। अब देखो इसमें कट ऑफ को लेकर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई हो, और मैं जो आपको कट ऑफ बताऊँगा, तन की मोहब्बत को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। तो जो भी जज्बा होता है, जब कोई भी चीज़ होती है तो आदमी फिर अपनी फिक्र नहीं करता, फिर वो आगे बढ़ता है और उन पर काम करता है। देखो मैं इसमें आपके बॉर्डर एरिया और दूसरे जो हैं उन पर भी मैं बात करूंगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आप बहुत आराम समझें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कट ऑफ एकदम आपको बता दूंगा और ये सही हो जाएगी। बस इतना बता रहा हूँ कि आप फिजिकल के लिए मेरे हिसाब से 99.99 तक जाने के चांसेस हैं। ये मेरी तरफ से है, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैंने देखा है क्या फ़र्क पड़ रहा है एग्ज़ामों पे, कितनी कट ऑफ डाउन हो रही है, वो सारी चीज़ों को एक एक तरीके से एनालिसिस करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ। देखो यूआर के लिए बता रहा हूँ, यूआर लगभग देखो अलग अलग तरीके से होती है। फिजिकल के लिए थोड़ा सा ये अप डाउन होता है, लास्ट में अलग कट ऑफ निकल के आती है। तो लगभग मैं आपको बताऊँ 97 से लेके यूआर के लिए 97 से लेके लगभग 105 तक
कट ऑफ जा सकती है। इसका नॉर्मलाइजेशन भी फ़र्क पड़ेगा। कोई बच्चा मानो यहाँ से मैं बताऊँ, कोई बच्चा मानो ये हुआ कि 93 पे हुआ और नॉर्मलाइजेशन उसके 8 बढ़ गए और वो पहुँच गया आपका 99 पे, कट ऑफ लगी 95 पे। तो भाई ये कह देना बहुत मुश्किल है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना बढ़ेंगे, लेकिन जो 90 या 95 के आसपास हैं फिजिकल के लिए जनरल, या 97 99 के आसपास, वो अपनी फिजिकल तैयार रखें, वो फिजिकल के लिए पूरी तरीके से जा सकते हैं। अब ओबीसी की बात करता हूँ। तो ओबीसी की मैं बात करूँ, इसमें देखो तुम्हारा जनरल और बॉर्डर एरिया के लिए भी मैं बात करूँगा और उस पर भी बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं आगे आगे, जो है क्या फ़र्क पड़ता है उन पर और कितना फ़र्क पड़ सकता है वो भी समझो। जो ओबीसी है लगभग ओबीसी हमारे 95 से लगभग कुछ कम 99 तक जाने के चांसेस है, इनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली जा सकती है उनके लिए। अप डाउन मैंने बता ही दिया कि 5 या 7 नंबर का मैं नहीं कह सकता, किसी के नॉर्मलाइजेशन में ऊपर हो रहे हैं, किसी के नीचे हो रहे हैं, लगभग इतना नंबर रहेगा। अब 93 से EWS लगभग मैं कहूँ 94 से लगभग 97 के बीच में EWS के जाने के पूरे चांसेस हैं और ये देखने को भी मिल सकता है। देखो SC का लगभग जो, अब देखो ये मेल की है ऊपर, नीचे फीमेल की होगी, तो मैं देखो सॉरी फीमेल की भी बता दूं, तो फीमेल की लगभग 88 से 95 तक कोई भी कट ऑफ एक जो है फिजिकल के लिए वो आपकी हो सकती है। ऊपर नीचे मैंने बता दिया। नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको पहले, इससे पहले जो पीछे जो मैंने प्रेजेंटेशन वाला जो था उसमें मैंने बताया था कि इस पर इसका फ़र्क पड़ता है। अब देखो 80, अब ओबीसी जो है वहाँ से 84 से 85 तक कोई भी कट ऑफ उनकी, सॉरी 89 तक कोई भी एक हो सकती है फिजिकल के लिए, वो जा सकते हैं अगर इसके बीच में नंबर बन रहे हैं। फिजिकल के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद असर पड़ता है, तो ये कह देना इस समय कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये मुश्किल है। तो ये आपको एक संभावित तौर पे बता रहा हूँ कि 84 और 89 के बीच में जिनके नंबर हैं फिजिकल के लिए तैयार रहें। अब लोग कह रहे हैं इतना अंतर क्यों बता रहे हैं, अंतर नहीं बता रहे थे, हम ये बता रहे थे कि 84 से 89 जिनके बीच में है फीमेल के, वो अपने लिए तैयार रखें, प्रिपरेशन उनका फिजिकल हो सकता है, ये पूरे चांसेस हैं वो है। अब देखो EWS के लिए, फीमेल के लिए EWS की 85 से लगभग 87 के बीच में कोई एक कट ऑफ रह सकती है, मतलब जिन बच्चों के नंबर हैं वो अपने फिजिकल के लिए तैयार रहें बच्चियाँ। और SC में देखो, SC में मैं बताऊँ लगभग SC में 91 से लेकर 93 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली, ऊपर नीचे प्लस माइनस में कुछ मान के रखो, इतना हो सकता है, उस पर रह सकता है। अब देखो फीमेल के लिए लगभग 80 से 86 के बीच में जिनके हैं। मैं जनरल बॉर्डर की भी बात करूंगा और बॉर्डर एरिया जो हैं उनके बारे में बात करूंगा, क्या फ़र्क रह सकता है, कितनी कट ऑफ मिनिमम रह सकती है या मैक्सिमम फिजिकल के लिए कितना असर पड़ सकता है, वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा इसमें। देखो अब ST की बात आती है, देखो ये इन स्टेटों के लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी नहीं बता रहा अभी। तो देखो जैसे ST है, ST में क्या है, देखो 88 से लगभग 91 के बीच में जो है। अब फीमेल जो है 78 से लेके लगभग 82 के बीच में जो है वो अपना तैयार रहें, वो उनका फिजिकल हो सकता है। अब ये नंबर रो मार्क्स के तौर पे मैं बता रहा हूँ जिनके आ रहे हैं बच्चों के, या जो भी अपडेट है और जो एनालिसिस है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि इतने के बीच में अगर नंबर है तो बच्चे फिजिकल के लिए आराम से जा सकते हैं। फिजिकल की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ता है, कुछ कह देना आसान नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, फिजिकल की बात बोल सकता हूँ। फाइनल की इसलिए कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, किसी के नंबर कम भी होते हैं, किसी के एकदम बूस्ट हो जाता है, तो पता नहीं चल पाता कि नॉर्मलाइजेशन से किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कह देना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं नहीं बोला। अब देखो बॉर्डर एरिया की बात करूं तो बॉर्डर एरिया में देखो, बॉर्डर एरिया मेल फीमेल भी अपने नंबर उसी हिसाब से कम करके रख लें, ठीक है, जैसे यहाँ पर हैं उतने। तो लगभग मैं बताऊँ बॉर्डर एरिया में काफ़ी मार्क्स का अंतर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है बहुत, लगभग कितना भी कम 15-16 नंबर तक का अंतर देखने को बॉर्डर एरिया में मिलता है। तो मैं आपको एक नॉर्मल और रॉ के आधार पर बता रहा हूँ। लगभग UR के लिए 82 से 85 के आसपास बॉर्डर एरिया जो हैं, जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं या जो भी हैं उनमें, और 79 OBC से लेके 82 तक, और 76 से 79 तक EWS, ऐसे करके मैं लगा के चल रहा हूँ। और SC जो है हमारा 73 से 75 तक, और इसमें थोड़ा सा अप डाउन क्या मिल सकता है वो मेरा कहना बहुत मुश्किल है। माना कि यहाँ पे 87 पे कट ऑफ रही,
समझो मेरी बात के लिए। ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी बच्चे के नंबर 82 हुए, नॉर्मलाइजेशन में उसके 6 नंबर बढ़ गए, 88 हो गए, वो फिजिकल के लिए चला गया। किसी बच्चे के 88 हैं और वो पता चली कि इजी शिफ्ट में था, कहीं नंबर अप डाउन 1-2 ना मिल जाए, तो ये कह देना बहुत मुश्किल है। मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ जो आप फिजिकल के लिए जा सकते हैं। अब देखो ST लगभग 71 से लगभग आपके 73 तक ये देखने को मिल सकता है। ये बॉर्डर एरिया की बात बता रहा हूँ, और ये मैंने आपको बता दी है, ये इन स्टेटों के लिए बता रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं बताई, क्योंकि सभी स्टेटों के बारे में बताना, एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो क्या चीज़ों का फ़र्क पड़ता है वो भी समझो मेरी बात। मैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखो ये बात आप बहुत आराम से समझना। पहला, पोस्ट का फ़र्क पूरा होता है, ये 100% चांस है। किसी में ज़्यादा पोस्टें होती हैं, फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात, पैटर्न बदलने से फ़र्क पड़ता है। और समय, टाइम, देखो टाइम का 100% फ़र्क पड़ता है भाई। ऐसा नहीं है सबकी स्पीड बन जाए, ऐसा भी नहीं है। बच्चे जो आर्मी की तैयारी करते हैं ताज़े ताज़े निकल के आते हैं, एज थोड़ी सी होती है, कुछ बच्चे तो पहले से ही अपनी फिजिकल और एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, बड़े बड़े जो हैं। और जो राजस्थान में, बिहार में भी कुछ एकेडमियाँ खुली हैं, यूपी में भी कुछ हैं, लेकिन राजस्थान हरियाणा में ज़्यादा हैं, है ना, आर्मी के लिए और तो या पुलिस के लिए उनके वहाँ पर हैं एकेडमियाँ, काफ़ी एकेडमी हैं। अब देखो पैटर्न का फ़र्क पड़ता है, पैटर्न का भाई पूरा फ़र्क पड़ता है। ये जो चीज़ें हैं मैं 100% में इसलिए बता रहा हूँ, इनका तीनों का कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा। अब देखो लो और हाई का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, एक मतलब है कि आप पहले फिजिकल के लिए जाओ। और देखो मैं दो चीज़ें जो बता रहा हूँ, पहले तो आपने SSC GD का एग्ज़ाम दिया, समझ रहे हो। और जो बच्चे इन स्टेटों में आ रहे हैं, अभी लगभग 37,000 पोस्टों के आसपास अनाउंस हो सकती हैं यूपी कांस्टेबल की, समझना मेरी बात के लिए। और 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मेरी बात 1% गलत नहीं होगी, 2024 का आसपास इलेक्शन आ रहा है। जो मैंने स्टेट बताए हैं थोड़ा सा रहते हैं रेड जोन में या अप डाउन, तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं, तकरीबन आसपास के सभी राज्यों को मैं मिला लूं इलेक्शन को मोटिवेट देखते हुए, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास कांस्टेबल की वैकेंसियां होंगी यूपी में ही। लगभग जो 37,000 आज दिख रही हैं, मुझे 52,000 तक दिख रही हैं ये पोस्टें, जैसे SSC GD में इंक्रीज़ की गई थी। तो मैं जो आपके लिए बता रहा हूँ वो दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि पोस्टें 1.5 लाख के आसपास, जो राज्य मैंने अभी बताए इनकी कट ऑफ या जो बताया एनालिसिस के लिए, उनमें इतनी पोस्टें निकल सकते हैं। भैया डीमोटिवेट मत होना, फिजिकल की तैयारी के लिए रेडी रहना, क्योंकि फिजिकल आपको 1.5 लाख में भी देना है, फिजिकल आपको SSC GD में भी देना है। और यूपी में शायद UPSI की वैकेंसी आ जाए, हरियाणा में भी जो हरियाणा SI की वैकेंसी है, राजस्थान SI की हैं, बिहार की हैं, UK की हैं, इन सब की 2024 का इलेक्शन है, भर्तियां चाहिए, राज्यों पे दबाव है। ये बात अपनी दिमाग में डाल के रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पूरा फ़र्क पड़ने वाला है। कि एक ही बात कहूँगा कि गुमनाम हूँ तो रिश्ता तोड़ लिया है मुझसे, अगर कल मशहूर हो गया तो कोई रिश्ता मत निकालना मुझसे। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, और तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, ये प्रकृति से दुआ करता हूँ कि आप फिजिकल के लिए जाएं, फाइनल में सिलेक्शन हो, और अपने गली मोहल्ले गांव शहर जहाँ भी रहते हो, माँ बाप भाई बहन जो आपसे बड़े हैं या छोटे भी हों, उनका मान सम्मान और गरिमा बढ़ा। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट या फिर दूसरे अदर स्टेट की कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ राजस्थान, बिहार, हरियाणा, MP, बिहार, UK इन्हीं के लिए बताई है। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों।